हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल, परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ साल्वेशन में। सो आज आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई गेस 2 महीने हो गए मेरे को रिकॉर्ड करे हुए, तो मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड लास्ट वीडियो एक्चुअली मैं खुद भूल चुका हूँ मेरी लास्ट वीडियो किसके ऊपर थी। हाँ, मेरी वीडियो थी हाउ टू कॉन्कर स्पिरिचुअल अटैक्स। एंड इफ आपने नहीं देखी है तो यू बेटर वॉच इट। एंड आई गेस हाफ एन आवर की वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने। एंड काफ़ी सारे वर्सेस, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने उसमें बताई थी आप लोगों को कि जब स्पिरिचुअल अटैक आप पर आता है तो आपको कैसा एक्ट करना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, एंड कैसे डिक्लेरेशंस आप कर सकते हैं और कैसे उनसे बच सकते हैं, कैसे उनको कॉन्कर कर सकते हैं, वो मैंने उसमें बताया था। तो यू बेटर वॉच इट आफ्टर दिस। एंड सो टुडे आज का जो टॉपिक है वो डिक्लेरेशंस के ऊपर है। एंड ये वीडियो में थोड़े बहुत वर्सेस होंगे एंड थोड़ी नॉलेज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि हमें डिक्लेयर कैसे करना है, हमें अपनी लाइफ में वचन अप्लाई कैसे करना है, एंड हमारी लाइफ में डिक्लेरेशंस काम कैसे करते हैं, हमें वचन काम कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाएं अपनी बाइबल के साथ, अपने नोट्स वाली कॉपी के साथ और अपने पेन्स के साथ। एंड लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट एज ऑलवेज। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके वचन का प्रचार करने जा रहा हूँ खुदा। इतने टाइम बाद मैं फिर से वो करेज के साथ, वो हियाब के साथ, वो बोलनेस के साथ आपका वचन प्रचार करने जा रहा हूँ परमेश्वर। मुझे बल देना, मुझे सहायता करना परमेश्वर। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, कभी भी देख रहे हो, चाहे 10 साल बाद देख रहे हो, चाहे 20 साल बाद देख रहे हो, चाहे 20 मिनट के बाद देख रहे हो परमेश्वर, उन सब को जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी थी परमेश्वर, वैसे ही उनको बुद्धि प्रदान करना, ये वचन उनको समझ आ सके और उनकी लाइफ में काम करने पाए। मेरे मुंह से निकला हर एक वचन तेरी ओर से हो खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो सबसे पहले वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ मेरे पापा की। तो येस्टरडे शाम को मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ एंड वो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था। आप ये फोटो देख सकते हैं स्कूटी का क्या हाल हुआ है वो एक्सीडेंट के बाद, मैं आपको दिखा दूंगा। एंड आई गेस यप ये 2-3 फोटोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। सब हिसाब लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है एंड लाइक लिटरली हुआ है। एंड पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मे बी मेरे पापा को फ्रैक्चर हो गया होगा या थोड़ा माइनर फ्रैक्चर हो गया होगा, लिगामेंट टीयर हो गया होगा या फिर थोड़ी बड़ी चोट आई होगी, बट नहीं, चोट आई है, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं झूठा बन के नहीं बोलूँगा कि हाँ कुछ भी चोट नहीं है, चोट आई है पर बहुत माइनर चोट आई है, आमीन। बहुत छोटे छोटे ब्रूसेस आए हैं। एंड स्कूटी का आप हाल देख सकते हैं, क्या हाल है स्कूटी का। और इस हिसाब से आप लोगों को पहले यही लगा होगा कि हाँ मे बी फ्रैक्चर होगा और मे बी कुछ थोड़ा बड़ा मे बी हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया होगा, बट नहीं, बहुत माइनर से फ्रैक्चर आए हैं, बहुत माइनर से फ्रैक्चर भी नहीं, बहुत माइनर से ब्रूसेस आए हैं, आमीन। जो लाइक वो ब्रूसेस होते हैं ना जो हाँ 2-3 दिन में हील हो जाते हैं, वो वाले, आमीन। क्यों ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा जब भी काम पर होते हैं या जब भी घर से निकलने से पहले पापा प्रार्थना करके जाते हैं, आमीन। और पापा अपने लाइफ में वचन को अप्लाई करते हैं, पापा डिक्लेरेशंस करते हैं। पापा ने मेरे को बताया कि जब भी मैं काम पर होता हूँ, जब भी मैं स्कूटी चला रहा होता हूँ, तो मैं परमेश्वर के भजन गाता रहता हूँ या फिर डिक्लेयर करता रहता हूँ चीज़ें अपनी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर, हेल्थ के ऊपर। और बोलते ना कि हमें एंजल्स को कमांड करना चाहिए, तो पापा वो करते रहते हैं, आमीन। और जब भी कभी भी पापा बैठे होते हैं तो मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया पापा ने भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आमीन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वचन जो होता है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें डिक्लेयर करना है ताकि हम, अगर शैतान ने कुछ हमारे लिए प्लान भी करा है तो हम उससे बच सकें, आमीन। शैतान कुछ भी चीज़ लेकर आए, चाहे वो एक्सीडेंट लेकर आया, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आए, चाहे वो कलेश को लेकर आए, चाहे वो बीमारियां लेकर आए, चाहे वो कुछ भी लेकर आए, तो हमें जब हम वचन डिक्लेयर करते हैं तो हम
एनकरेज रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, आमीन, विश्वास में बने रहते हैं, डर की आत्मा काम नहीं करती, आमीन। पर जब हम वचन में बने नहीं रहते, जब हम परमेश्वर के जो वचन है उसको डिक्लेयर नहीं करते, अपने लाइफ में काम में नहीं लाते, तब ये सब चीज़ों का उल्टा होता है। हमारे अंदर डर की आत्मा आ जाती है कि अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, उस चीज़ से हमें दूर रहना है, आमीन। हमें हमारा दिमाग, हमारा दिल और दिमाग परमेश्वर के वचन की तरफ होना चाहिए, आमीन। हमें हमेशा पूरे दिन नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन बैठे रहो और परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते रहो, नहीं, मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि एक टाइम बनाइए जब आप परमेश्वर का वचन को डिक्लेयर करिए। और ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि हाँ यही टाइम होना चाहिए जब परमेश्वर के वचन को हम डिक्लेयर करें, नहीं, बैठे बैठे कभी भी आपके मन में आए कि हाँ मुझे डिक्लेयर करना चाहिए, मन में आए ना आए, पर आपको डिक्लेयर करना चाहिए अपने मुंह से, आमीन। डिक्लेरेशन हमेशा हमें बोल के करनी चाहिए, आमीन। मन में अगर हम डिक्लेयर करें, अगर मन में बोल रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, अगर हम मन में ऐसी सोच रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एंड ये लाइव एग्जांपल है मेरे पापा की, जो मैंने आपको टेस्टिमनी बताई कि बहुत छोटी छोटी चोटें लगी हैं पापा को, ना कोई फ्रैक्चर हुआ, ना कोई लिगामेंट टीयर हुआ, ना कुछ बोन में क्रैक आया, कुछ बस स्क्रैचेस आए हैं, एंड वो भी जल्द से जल्द हील हो जाएंगे, आमीन। तो क्यों हुआ ऐसा? जिस हिसाब से पापा का एक्सीडेंट हुआ उस हिसाब से फ्रैक्चर हो जाना चाहिए था, हड्डी में लग जानी चाहिए थी, पर नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम वचन को डिक्लेयर करते हैं तब परमेश्वर के एंजल्स हमारे साथ रहते हैं, आमीन। एंड अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपने ऐसे बहुत सारे वर्सेस देखे होंगे परमेश्वर के मुख से तो निकले हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो और जागते रहो। बहुत सारे वर्सेस हैं ऐसे। क्यों हैं ये वर्सेस? ताकि हम सीख सके कि हाँ हमें अपने जीवन में वचन को लाना है, ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। अब बहुत सारे एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें लोग बच भी नहीं पाते, बहुत बड़ी बड़ी उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और मसल में बहुत ज़्यादा टीयर्स आ जाते हैं। एंड सबसे जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो यार वर्ड भूल गया, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। सबसे, चलो छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट हमें कवर करना होता है जब हम एक एक्सीडेंट में, वो होता है सर। पापा के सर पर भी लगी, फोरहेड पे लगी है पापा के, बट बहुत माइनर लगी है। और ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बहुत ब्लड हो गया हो, बहुत ज़्यादा पर एक चीज़ है जो परमेश्वर के वचन को टेस्टिफाई करती है, कोई भी बोन भी स्क्रैच नहीं आया, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं गिरा, सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, हल्का सा एक ब्लड का ड्रॉप भी नहीं गिरा नीचे। क्यों? क्योंकि पापा वचन को डिक्लेयर करते हैं, आमीन। परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों ओर रहते हैं, आमीन। ये है वचन की ताकत। ये टेस्टिमनी मैंने आपको क्यों बताई? ताकि आप जान सकें कि वचन कैसे काम करता है, आमीन। भजन संहिता क्या में आप पढ़ सकते हैं, मेरे निकट 1000 मर्द आएंगे और 10,000 गिरेंगे परंतु एक भी मेरे पास ना आ पाएगा, आमीन। ये वचन आप डिक्लेयर करें। और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप एक हफ्ता परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें विश्वास के साथ। देखिए, अगर आप डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर के वचन तो हर कोई डिक्लेयर करता है, पर कामयाब और काम में सिर्फ उसी के जीवन में आते हैं जो विश्वास के साथ डिक्लेयर करता है। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना असंभव है। मैं वर्ड्स भूल गया किस में लिखा है, किसकी बुक में लिखा है, बट हाँ। एंड विश्वास के बिना अगर आप डिक्लेयर करेंगे, विश्वास के बिना अगर आप वचन को बोलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, आमीन। परमेश्वर हमारा विश्वास जांचता है, परमेश्वर हमारा विश्वास देखता है। जब भी हम पर परीक्षा आती है तो परमेश्वर सिर्फ इसलिए शैतान को अलाउ करते हैं कि शैतान को परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे बेटे में बहुत विश्वास है, आमीन। पर जब हम गिर जाते हैं, जब हम विश्वास नहीं दिखाते, तो शैतान जीत जाता है, आमीन। वो बोल सकता है परमेश्वर को ऊपर कि देखा कोई विश्वास नहीं करता है तुम पर, आमीन। तो जब भी हम डिक्लेयर करें, जब भी हम परमेश्वर का वचन बोलें विश्वास के साथ, करेजमेंट के साथ, डर के नहीं, मेरे चारों ओर परमेश्वर के एंजल्स हैं, मेरे निकट 1000 मर्द नहीं, ऐसे नहीं, मेरे निकट 1000 मर्द आएंगे और 10,000 गिरेंगे पर तू एक भी मेरे पास ना आएगा, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ऐसे परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करना है आपको,
आमीन। विश्वास के साथ, विश्वास से भरकर। कुछ वर्सेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके लिए वर्सेस लाया हूँ। तो पहला वर्स है यशाया की किताब 41 आइज़ाया 41 का 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिनी हाथ पकड़ कर रहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। ये जो वर्स है इसमें परमेश्वर हमें रीअश्योर कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग परमेश्वर के वचन पे चलते तो हैं पर वो डरे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, अब महंगाई हो रही है, अब कोविड का टाइम था एंड ऐसी कोई बीमारी का नया नाम चल जाता है। अभी HMPV करके एक बीमारी का नाम चला था जनवरी या फरवरी के टाइम पर 2025 में, अभी रिसेंटली। तो मैंने बहुत लोग देखे थे, बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी थी कि लोग डरे हुए हैं कि अच्छा इतने इतने पार्ट्स इंडिया में यहाँ आ गया, यहाँ भी ना आ जाए, हमारे पास ना आ जाए। और आई फ्लू भी हुआ था। ना हमारी फैमिली में से किसी को कोरोना हुआ, ना हमारी फैमिली में से किसी को आई फ्लू हुआ, ना हमारी फैमिली में से किसी को HMPV हुआ, और ना हमारी फैमिली में से किसी को कोई बड़ी बीमारी हुई, ना कैंसर हुआ, ना ब्रेन। क्यों? वचन की ताकत यही है। जब हम वचन को डिक्लेयर करते हैं, बीमारियां हमसे दूर रहती हैं, शैतान हमसे दूर रहता है। आमीन। वो आता है बीच में, थोड़ा ना पिंच मारने आता है, वो परीक्षा लेने आता है। पर जब हम उसे वचन से भगा देते हैं, जब हम उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, जब हम शैतान के अगेंस्ट बोलते हैं, शैतान अगर ऐसे कर रहा है, शैतान अगर बीमारी दे रहा है तो आप Psalm 91 डिक्लेयर कर रहे हैं। शैतान अगर कमी घटी को ला रहा है तब हम Psalm 23 को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है? शैतान हमारा विश्वास देखता है, उसे पता लग जाता है कि हाँ भाई ये विश्वास करने वाला बंदा है, यहाँ से चले जाओ, कोई फायदा नहीं। आमीन। हम उन चीजों से दूर रहते हैं जो शैतान हमारे लिए लाता है, चाहे वो कमी घटी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज चल रही है जैसे महंगाई और कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब हमारी फैमिली, कोविड इतनी बड़ी बीमारी थी, इतनी बड़ी बीमारी थी भी नहीं, लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया था उसको, बोल बोल के कि अरे कोविड पॉजिटिव निकला है, शिट, अब तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। क्यों? हम लोग, पता है, बीमारियों को इंसान ही बड़ा बनाते हैं, बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं ना, उस चीज के अंदर हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में दिन भर न्यूज चलती रहती है और न्यूज भी नेगेटिव चल रही है, बीमारी के बारे में न्यूज चल रही है, महंगाई के बारे में न्यूज चल रही है, तो आपके मन में ना वो आता रहता है, वो चीज आती रहती है। फिर क्या होता है? आप ना उसको डिक्लेयर करने लग जाते हो। आपका नॉर्मल बोलना भी, अब लोग बोलते हैं कि मैं तो मजाक में बोल रहा था, पर नहीं, स्पिरिचुअल रेल में कोई चीज मजाक में नहीं बोली जाती, कोई भी चीज मजाक में नहीं ली जाती। अगर आपने एक चीज बोल दी है तो परमेश्वर का काम है कि वो इस्टेब्लिश हो। अगर आपने बोला है कि परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो स्पिरिचुअल रेल में वो इस्टेब्लिश हो जाता है। आमीन। वो कैसे होता है, वो कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जब वो चीज इस्टेब्लिश हो जाती है तब उसे कैंसिल करने में या तो बहुत टाइम लगता है या वो चीज कैंसिल नहीं हो पाती। अगर आप नेगेटिव डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं आपको आज ही वार्निंग दे रहा हूँ, आज ही आपको बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं डराने नहीं आया हूँ आपको यहाँ, पर मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव डिक्लेरेशन से दूर रहे और नेगेटिव लोगों से भी दूर रहे। आमीन। जितना आप सुनेंगे उतना आपका विश्वास आएगा उस चीज में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और आप उसे ही डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि विश्वास से डिक्लेयर करना है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि हाँ आपको कोई बीमारी हो जाएगी, अगर आप बाहर जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे, तो आपको बीमारी होगी 100%। पर अगर आप पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है, ना कोई एक्सीडेंट मेरा परिवार का हिस्सा है और ना मेरा हिस्सा है, तो अगर आप ये रोज बोलेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। और फिर जैसे मैंने आपको कहा, विश्वास से डिक्लेयर करना है, फिर आप विश्वास से डिक्लेयर कर पाएंगे। आमीन। पर ये कैसे होगा? आपको रोज हर एक चीज को डिक्लेयर करना है, हर एक चीज को। परमेश्वर के कुछ वर्सेस उठा लीजिए, उसके बारे में डिक्लेयर करें। आमीन। वो डिक्लेयर करें, उससे क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। और सबसे अच्छी बात, आपको आदत लग जाएगी। अगर आप बैठे भी हो ना तो आपके मुंह से, चाहे आपका कॉन्शियस माइंड कहीं और भी हो, तो भी आपके मुंह से वचन निकल जाएगा। आमीन। अब अपोस्टल अंकित सचवाने की एग्जांपल देते हैं, अक्सर दिया करते हैं कि काफी पहले नहीं कह, अभी भी उनकी आदत है कि वो वर्सेस को डिक्लेयर करते हैं। आमीन। Psalm 91 हो, Psalm 23 हो, एंड बहुत पावरफुल साउंड्स को डिक्लेयर करते हैं, बहुत वर्सेस को डिक्लेयर करते हैं।
आमेन। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, अपनी स्टोरी का एग्जाम्पल दिया था, रियल लाइफ स्टोरी का एग्जाम्पल दिया था कि एक बार रात को या सुबह, आई एम नॉट श्योर, उनकी पूरी फैमिली सो रही थी, वो भी सो रहे थे। तो एक अर्थक्वेक आया, बहुत तेज अर्थक्वेक आया, एंड पूरी बिल्डिंग जो थी उनकी जिसमें वो थी वो शेक कर रही थी। तो अब वो उठे और वो सबसे पहले अपनी बेटी की तरफ भागे, एलियाना की तरफ भागे। तो वो ऐसा बताते हैं कि जब मैं भाग रहा था तब मेरे मुंह से अपने आप वचन निकल रहा था, परमेश्वर मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर तू एक भी मेरे पास ना आने पाएगा। तो यही मैं चीज आपको बता रहा हूँ, जब आपका विश्वास बढ़ता है, जब आप डिक्लेयर करेंगे ना, परमेश्वर के काम को देखेंगे और उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। तो अपोस्तल अंकित ऐसा बताते हैं कि मेरे मुंह से अपने आप जनरली वचन निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको दुनियावी चीजों से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास था। आमीन। परमेश्वर के वचन पर विश्वास था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको करना है ताकि आपकी लाइफ में फ्रूट्स दिख सके, ताकि आपकी लाइफ से एक्सीडेंट दूर रह सके, बीमारियों से आप दूर रह सके। बहुत से लोग होते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं पर फिर भी बीमारी में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वचन की ताकत का अंदाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डिक्लेरेशन की ताकत का अंदाजा नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने कहा है मत डर, यहोशू 1:9 जाके पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आमीन। हमें डरना नहीं है, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है। आमीन। उसे एक आदत बना लेनी है। आमीन। अगला वर्स फिलिपियंस 4:13, बहुत सुना वर्स है। आमीन। लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। एक गाना भी है, आई कैन डू एनीथिंग करके, प्लैनेट शेकर्स का है आई गेस, एंड थ्रू यू आई कैन डू एनीथिंग, ये उसकी एक लाइन है। तो इस वर्स के ऊपर वो सॉन्ग बनाया है उन्होंने, तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप जाके सुन सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब आप ये डिक्लेयर करेंगे ना तो आपके अंदर विश्वास बनता जाएगा कि हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर है जो मुझे सामर्थ्य देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चाहे शैतान कुछ भी लेकर आए, पर मैं वचन डिक्लेयर करके, मैं वचन को अपने लाइफ में लागू करके उन सब चीजों से दूर रह सकता हूँ और उन पर प्रबल हो सकता हूँ। आमीन। अगला वर्स है, हम लोग साम 28:7 पढ़ सकते हैं। इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरे हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। अगर आप ये रोज डिक्लेयर करेंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। और आप डिक्लेरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप उस चीज पर विश्वास कर उस चीज को ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो रियल लाइफ में है। आमीन। आप उस चीज पर मान रहे हैं, आप उस चीज पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। आमीन। तो ये 3 वर्सेस मैंने आपको दी, ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आमीन। आइज़ाया 41:13 तो मैंने इसलिए दिया कि ताकि मैं आपको बता सके कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आमीन। फिलिपियंस 4:13 और साम 28:7, साम 23:6 भी देख सकते हैं। आमीन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। बहुत सारे वर्सेस है, बहुत सारे वर्सेस, आपको 1000 वर्सेस मिल जाएंगे ऐसे, जिसको आप बोल सकते हैं और अपने लाइफ में फलों को देख सकते हैं। आमीन। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि वचन को आप स्पिरिचुअल रेल्म में एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं। सी, जब हम वचनों को बोलते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब हम विश्वास से रोज बोलने लग जाते हैं तो वो चीज स्पिरिचुअल रेल्म में एस्टैब्लिश हो जाती है। अगर आपको कमी घटी से हटना है, अगर आपका पूरा मन है कि हाँ अब बहुत हो गया, शैतान ने बहुत कर दिया, मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, जब आप वचन को बोल रहे हैं, तो वो चीज स्पिरिचुअल रेल्म में ऐसे एस्टैब्लिश होती है। आमीन। अपोस्तल अंकित को वचन मिला था जब उनका रेमा वर्ड है एफिशिएंस 1:3, तो वो जब उनको मिला, जब वो कर्जों में थे, एंड बहुत पहले के टाइम पे जब वो कर्जों में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थी, तब वो ये वचन रोज बोला करते थे, घंटों। पर एक टाइम ऐसा आया जब वो चीज स्पिरिचुअल रेल्म में उनके लिए एस्टैब्लिश हो गई, और वो ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर की मुझे आवाज सुनाई दी गई, और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जब तक तू जीवित रहेगा तो कमी घटी को ना देखेगा। आमीन। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका है स्पिरिचुअल रेल्म में चीजें एस्टैब्लिश करने का, उसे रोज बोलना। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को रोज बोलते हैं तो वो स्पिरिचुअल रेल्म में एस्टैब्लिश हो जाता है आपके लिए। आमीन। और आप उसके फ्रूट्स को देखते हैं। मैं कोई झूठी कहानियां, कथा कहानियां नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पे, मैं रियल लाइफ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आमीन। आप अभी मेरे पापा के टेस्टिमनी ले लीजिए, अपोस्तल अंकित की टेस्टिमनी ले लीजिए, और भी बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं, उनकी टेस्टिमनी सुनिए, वो भी ऐसा ही बताएंगे।
आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत ताकतवर है, उस पर विश्वास, जब हम विश्वास कर लेते हैं ना, जब हमें अंदर से विश्वास आ जाता है और जब फिर हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें दिखना शुरू हो जाती है। आमीन। साम 91 है। अब कहीं भी जाने से पहले पापा और मेरा रूटीन है, अगर कल संडे है, मैं सैटरडे नाइट को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल संडे है और कल हमेशा हम चर्च जाने से पहले साम 91 बोल के जाते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है परमेश्वर पर। आमीन। हम अपना विश्वास दिखा रहे हैं, साम 91 को डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी मेरे और मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। आमीन। और जब से हम साम 91 डिक्लेयर कर रहे हैं, जब से हमें साम 91 मिला है, तब से एक भी बीमारी हमारी लाइफ में काम नहीं करी है। हमारी लाइफ में जो शैतान स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेता है ना, आज तक एक भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना पाया। क्यों? स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बनता है? ब्रिक बाय ब्रिक बनता है। आमीन। जब हम बहुत नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं तो वो ब्रिक बाय ब्रिक इस्टेब्लिश होने लग जाता है। पर जब हम साम 91 या ऐसा कोई साम डिक्लेयर करते हैं, साम 91, 121, 34, 51, ऐसे साम्स हम लोग डिक्लेयर करने लग जाते हैं रोज, तो वो ब्रिक बाय ब्रिक स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर बन भी गया, वो टूटता जाता है और एक नया स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जाता है। आमीन। वो विश्वास का किला आपके अंदर इस्टेब्लिश होने लग जाता है। आमीन। वो स्पिरिचुअल रेल्म में वो चीजें इस्टेब्लिश होने लग जाती है, वो स्पिरिचुअल रेल्म में आपको चीजें मिलने लग जाती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको मिलेंगी। आमीन। और जब हम फिर भी लगे रहते हैं ना, जब हमें लगता है कि हाँ हम टेस्टिमनी के बहुत क्लोज हैं, तब जब हम विश्वास दिखा देते हैं, तब वो चीजें हमें धीरे धीरे हमारी लाइफ में काम करने लग जाती है। आमीन। तो सिर्फ ये वीडियो का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप सीख सकें कि वचन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है और वचन हमारी लाइफ में कितना पावरफुल है। आमीन। ये टेस्टिमनी जो मैंने आपको बताई अभी अपने पापा की, वो आप दोबारा सुने। आमीन। ऐसा क्यों हुआ? जिस हिसाब का एक्सीडेंट था, मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत ज्यादा चोट लग जानी चाहिए थी, बट मैं आपको दोबारा ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक और बार सुनने में आ सके ये चीज कि वचन पावरफुल है। आमीन। अगर मेरे पापा वचन डिक्लेयर ना करते, अगर हमने कभी वचन डिक्लेयर ना ही करा होता, तो बीमारियां एंटर कर सकती थी। ये एक्सीडेंट जो हुआ, इसमें बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी, पापा हॉस्पिटलाइज हो सकते थे। आमीन। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि सर पे पापा की पट्टी बंधी है, हाथ पापा का ऐसा है, फ्रैक्चर्ड है, या फिर कुछ ऐसा इंटरनल ऑर्गन में कुछ हुआ है, या फिर बोन में बहुत ज्यादा लगी है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर आपके भी साथ है। पर वचन जब ऐसे लिखा हो, बाइबल, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब हम बाइबल के वचन उठाकर एक कॉपी पर लिखकर या पेज पर लिखकर वो डिक्लेयर करते हैं ना रोज, उससे हमारी लाइफ में हमें दिखता है कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है, ये चीज सच है। आमीन। मुझे कल ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर एंजल, जो पापा मेरे को बताते ना कि बेटा मेरे साथ हमेशा एंजल्स रहते हैं। आमीन। मुझे फील होता है कि हाँ परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। कल मुझे उस पर विश्वास हुआ। आमीन। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद बहुत छोटी खरोच आई। आमीन। और बहुत छोटी खरोच भी शायद इसलिए आई कि हो सकता है पापा का विश्वास जगमगा गया हो एक टाइम पर, या फिर पापा ने वचन डिक्लेयर ना करा हो, या फिर इसीलिए हुआ हो कि परमेश्वर दिखा सके कि हाँ। और हाँ, मैंने आपको ये चीज़ तो बताई नहीं। अब पापा के पास था फोन, जो उनका फोन है। अब आपको ये लगा होगा कि हाँ अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटी पूरी डैमेज हो चुकी है, पूरी टूट चुकी है। मैं अब चलती भी नहीं है वो तो अब सबको ये लगा होगा कि हाँ जो भी साथ में होगा, हेलमेट होगा, फोन होगा, या कुछ भी होगा, वो टूट चुका होगा। नहीं, आप मानोगे नहीं, जो फोन पापा के पास था उसी से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे सामने ये फोन चल रहा है और इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक माइनर सा स्क्रैच भी नहीं आया, एक माइनर स्क्रैच, एक भी माइनर स्क्रैच क्यों नहीं आया? क्योंकि इससे परमेश्वर का वचन प्रचार होता है। आमीन। इसके अंदर परमेश्वर के वचन भरे हुए हैं। आमीन। आप गैलरी खोल के देख सकते हैं, आप मेरे नोट्स खोल के देख सकते हैं। इसमें परमेश्वर का वचन, सिर्फ परमेश्वर की चीजें इस फोन के अंदर है। आमीन। परमेश्वर का वचन हम पर तो काम करता ही है। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना, हम पर तो काम करता ही है। पर अगर आप अपने घर की चीजों पर डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे आप खाने पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि खाने की कमी ना हो, अगर आप अपने डिवाइसेस पर डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको बहुत फूलिश साउंड करूंगा, बट
बहुत साल पहले आई गेस कोविड के टाइम पर ना हमारा टीवी ख़राब हो गया था। 32 इंचज़ का हमारा टीवी था, उस टाइम वो ख़राब हो गया था। अब मैं आपको बहुत फुली साउंड करने वाला हूँ। तो मेरे पापा ना वो टीवी पर प्रार्थना करते थे कि ये चल जाएगा। हम उस टाइम हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी थोड़ी ख़राब थी, तो हम नया टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और बार बार टीवी को रिपेयर कराना भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। मदरबोर्ड चेंज कराओ, स्क्रीन चेंज करो, ये सब बहुत बहुत चोचलेबाजी थी। तो पापा ने सोचा कि हाँ मैं इस पर प्रार्थना करूँगा। एक दिन प्रार्थना करी, 2 दिन प्रार्थना करी, 3 दिन प्रार्थना करी। तो पापा प्रार्थना ऐसा रोज़ करते थे। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह टीवी चल रहा था, मेरे को वो सीन, मेरे को नॉस्टैल्जिया हिट बोलते हैं ना कि नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, तो मेरे वो सीन मेरे दिमाग में चल रहा है। तो पापा उस टीवी पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे। डिस्प्ले पता नहीं ग्रीन आ रही थी या ब्लैक आ रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था। उस पर पापा प्रार्थना कर रहे थे और वो टीवी एकदम से चालू हो गया। उसके बाद एक बार भी वो बंद नहीं हुआ। जब तक वो टीवी पूरी तरह से खराब नहीं हो गया ना, तब तक वो चलता रहा। हाँ, मैंने बहुत पुराना टीवी था, इसलिए वो आते 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 खराब हो गया पूरी तरह। बट कहने का मोटिव क्या है, इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको वचन की ताकत का अंदाजा हो सके। टीवी एक डिजिटल चीज है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उस पर भी परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। आमीन। वो टीवी खराब है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, साउंड क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, पर एक ले हैंड करके प्रेयर करने से वो टीवी दोबारा चालू हो जाता है। आमीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है, चाहे वो एक डिजिटल चीज हो। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल लाइफ स्टोरी है। आई गेस 2021 या 2022 की बात है, आई गेस 2020 की बात है। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट ये आपको रियल लाइफ में अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन दयाधारी होता है, परमेश्वर के वचन में ताकत है। आमीन। आप डिक्लेयर करके देखिए, एक बार आप प्रेयर करके देखिए। आमीन। रोज परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करके देखिए। अगर आपको फ्रूट्स ना दिखे, अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, आप 1 महीना परमेश्वर के वचन पर उतर जाए। एक ऐसा वचन बना लीजिए जो परमेश्वर से आप वचन मांगे। पहली बात तो जब आपको वचन मिल जाए तो आप उस वचन पर मनन करो। मनन करना कैसे है? बोलो, विश्वास करो। आमीन। घंटों आधा घंटा, रोज आधा घंटा निकालो और वचन को बोलो, और कुछ मत प्रार्थना करो, सिर्फ वो वचन को बोलो। आमीन। अगर आपके लाइफ में कमी घटी है, अगर आपके लाइफ में बीमारी है, कोई भी बीमार है आपकी जान पहचान में, उसके ऊपर Psalm 91 डिक्लेयर करो। आमीन। अपनी सिचुएशन के ऊपर डिक्लेरेशंस करो। 1 महीना ये करो। अगर आपको चेंज ना दिखे तो मेरी वीडियो कभी मत देखना, अनसब्सक्राइब कर जाना। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं आपको अपोस्टल अंकित बोलते हैं मनी बैक गारंटी में दे सकता हूँ आपको कि परमेश्वर का वचन काम करता है। आमीन। वो आपके लाइफ में काम करेगा तब जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास से वचन को बोलेंगे और घोषणा करेंगे। आमीन। इतना ही मेरा टॉपिक था। मैं आपको बताना चाहता था कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। आमीन। जिस फोन से परमेश्वर के वचन का कार्य होता है, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वो एक फोन को बचा सकता है। आमीन। हल्का सा माइनर स्क्रैच भी इस फोन में नहीं है, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस फोन से। कैमरा क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है। जैसा ये फोन पहले था वैसा ही है। आमीन। मेरे पापा को बहुत छोटी सी खरोचें आई हैं। आमीन। स्कूटी पूरी टूट चुकी है और जा चुकी है स्कूटी, अब तो चलने के हाथ में भी नहीं है वो, और मेरे पापा को सिर्फ माइनर स्क्रैचेस है। आमीन। परमेश्वर का वचन ऐसा है ना, परमेश्वर के वचन पर अगर आप उतर जाओ तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। जैसे मैं अपनी टेस्टिमनी मैंने आपको बहुत बार बताई है। 10 साल से मेरे को पेट के इन्फेक्शन का बीमारी थी, फूड पॉइजनिंग की बीमारी थी। कुछ भी हल्का सा बाहर का खाओ, वॉमिटिंग। बट जब Psalm 91 हमें मिला, सिर्फ 2 दिन की प्रार्थना से अब तक फूड पॉइजनिंग एक बार भी नहीं हुई। एक बार भी। कितने साल हो गए? 3 साल 4 साल हो गए आई गेस, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन दयाधारी होता है, परमेश्वर का वचन जीवित है। आमीन। परमेश्वर का वचन कब जीवित होता है? जब अपने मुंह से आप वो वचन को बोलते हो। अगर आप इस लिखित वचन से ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप पढ़ रहे हो ना, सिर्फ कुछ नहीं होगा। ये वचन को आपको बोलना पड़ेगा, ये वचन को आपको काम में लाना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर से जिद करनी पड़ेगी, परमेश्वर में अपना चमत्कार लेके ही जाऊंगा। आमीन। So that was the video. थोड़ा पसीने में हो गया मैं, कोई बात नहीं। तो दैट वाज द वीडियो, दैट वाज द मोटिव। यही मोटिव था, आपको सिखाना कि परमेश्वर का वचन कैसे दयाधारी होता है। आमीन। टेस्टिमनीज के थ्रू और वचन बताने के थ्रू। आप Psalm 34 जाके पढ़ सकते हैं। एक सेकेंड, Psalm 34 का एक वर्स है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने लिखा नहीं था ये, मैंने सोचा नहीं था, जस्ट आया। वेट, मेरे को निकालना दो एक बार।
वीडियो पॉज नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हाँ, मेरे पापा ने ये स्पेसिफिक वचन मेरे को बताया था, साम 34:19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उसको मुक्त करता है। 20, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ये दो वचन मेरे को जस्ट रिमाइंड हुए कि पापा ने मेरे को स्पेसिफिक बताए थे कि मैं इन 2 वचनों को स्पेसिफिकली दिन में 100 बार कम से कम डिक्लेयर करता हूँ। आमेन। परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी बचाता है। आमेन। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु एक भी उसे नष्ट नहीं कर पाती। आमेन। तो ये वचन है, साम 34 आप पढ़ सकते हैं, 23, 121, 51 और साम 1 और बहुत सारे साम्स हैं। आमेन, जो आप पढ़ सकते हैं। साम 119 है, बहुत सारे साम्स है, बहुत सारे वचन है, नए नियम से, पुराने नियम से। आमेन। अगर मैं आपको वचन ऐसे बताने बैठूं ना तो अब पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा। आमेन। मैथ्यू 6:33 है और जोशुआ 1:9 है एंड साम्स तो मैंने आपको बता ही दिए, और जॉन 10:10 है और फिलिपियंस 4:30 है, आइज़ाया 41:10 है, आइज़ाया 41:13 है और साम 28 का 7th वर्स है। साम 28 पूरा ही डिक्लेरेशन से भरा हुआ है। आमेन। बहुत सारे वर्सेस है, बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस। अगर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 वर्स 15 वर्स डिक्लेयर करो, नहीं, अच्छी बात है अगर आप वो कर रहे हो, पर सिर्फ एक वर्स, अगर आप सिर्फ ये 2 वर्स पकड़ लो, साम 34, 19 और 20, आप अपनी लाइफ में देखोगे कि चाहे एक्सीडेंट आए, एक भी खरोच आपको आने नहीं पाएगी। आमेन। हर चीज परमेश्वर के वचन से रिलेटेड है ना, परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो चीज परमेश्वर के वचन से रिलेटेड होती है, परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करता है। आमीन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अभी सैटरडे है एंड मे बी कल मैं एक और सरमन अपलोड करूँ रात तक ही। सो आई विल मीट यू टुमारो एंड आई डोंट नो टाइम क्या हो रहा होगा, मे बी 11:30। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल एंड यस दैट्स ऑल। परमेश्वर की शालोम और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।